फिर वादे हो रहे हैं बस। सिर्फ वादे ही वादे हैं और क्या है, कुछ नहीं है। बीजेपी के सिर्फ झूठे वादे हैं बेटा, है ना। 2,500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डालेंगे, 2500 देंगे। 2500 रुपए देंगे। इन्होंने वो भी वादे झूठे कर दिए। हम तो बहुत अच्छा कर रहा है मोदी सरकार के, जो है सेंट्रल में मोदी है, दिल्ली में रेखा गुप्ता, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। कांग्रेस ने शासन काल में कभी क्या होता था कि छोटा सा एक देश पाकिस्तान आगे दिखाता था, मारता था, चला जाता था। आज वो हमारे सामने घुटने टेक के खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के। आई है तो काम करेगी, काम करेगी, अच्छा काम करेगी तो फिर आगे भी आएगी। सरकार ने तो काफी वादे किए थे काम के। इस सरकार का काम ठीक है, लेकिन नीचे जो सिस्टम बैठा है वो तो बिल्कुल बेकार है। नालियों में से पानी निकलने का साधन नहीं है, नालियां बंद पड़ी हैं आगे। मैं हूँ राधा और आप देख रहे हैं वन क्वेश्चन विद राधा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पे। हम जानने निकले हैं दिल्ली सरकार का कार्यकाल चल रहा है, कुछ काम हो चुके हैं और कुछ अभी अधूरे भी हैं और कुछ का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता सरकार के लिए कामों से खुश है, क्या इन कामों से वो खुश है, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं और जो बाकी है क्या उनका इंतजार जनता अब भी कर रही है। तो चलिए चलते हैं, जनता से पूछते हैं क्या सोचती है वो इस पर। जैसे नई सरकार आई है तो क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? देखो, काम तो हमारी नजर में जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन आया है तब से के दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम विश्व पटल पर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने शासन काल में कभी क्या होता था कि छोटा सा एक देश पाकिस्तान आगे दिखाता था, मारता था, चला जाता था। आज वो हमारे सामने घुटने टेक के खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के। आपको लग रहा है मतलब सरकार बेहतर काम कर रही है? देखो, बस हाँ, काम अच्छा कर रही है, एक काम गलत कर रही है। जो फ्री की योजनाएं चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। जबकि अब एक खुद मजदूर हैं, लेकिन जैसे अन्नोदय है ये चल रहा है, फ्री की योजनाएं चल रही हैं, ये सरकार को बंद करने देनी चाहिए। इसके बदले में जो बचत होती है उससे हमारे देश में हथियार, गोला बारूद, लड़ाकू जहाज, पानी की जहाज ये बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अपने दुश्मनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम मोदी जी से सरकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे, फ्री की योजनाएं बंद करें और देश के भविष्य के लिए सोचे। सेना के लिए बेहतर चीज साधन हो ये। सेना को संसाधन जितने मजबूत किए जाएंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे, उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली सरकार में जैसे नई अभी आई है बीजेपी, तो काम दिख रहा है आपको? हाँ, अभी कितने 100 दिन के लगभग, 100 साल नहीं हुई अभी पूरी है। अभी तो उन्होंने जो काम किया है कहीं तक सही किया है, और आगे भविष्य में पता लगेगा। सरकार को 1 साल टाइम देना चाहिए, तभी तो पता लगेगा। अब 100 दिन में तो आदमी संभल के बैठ भी नहीं पाता है, तो 1 साल का टाइम होने दो, उसके बाद में पता लगेगा सरकार क्या काम कर रही, कैसा कर रही है। तो कोई काम है जो आप कहोगे कि सरकार करे? काम तो देखो, विकास कार्यों में तो बहुत से काम है, अब किनकी गिनती कराई जाए। ये तो क्या, अभी तो हमारे देश को करीबन 20 वर्ष लगेंगे विकास कार्य पूरा, अगर सरकार इसी तरह काम करती रही तो 20 वर्ष में विकास कार्य पूरा हो पाएगा। काम तो सर बहुत हो चुके हैं और रोड भी पहले से सही होगी। जैसे पानी रोड में भरता था, अब रोड सही हो गया, मतलब पानी रुकता नहीं अब। और नाले वगैरह जैसे जाम रहती थी वो भी सही है, सीवर वगैरह सही हो गया। कुछ ऐसा काम है जो अभी नहीं हुआ है या होगा अभी? होना क्या, होने को तो अभी चलता रहेगा। वो तो जब तक आदमी रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, गंदगी फैलेगी, वो तो काम चलता रहेगा। अभी जैसे काफी चीजें आ रही हैं, जैसे कुत्तों को लेकर आ रहा है कि कुत्ते सारे मतलब हटा देंगे यहाँ से। हटाना तो चाहिए, कुत्ते तो गली गली में घूम रहे हैं, जब काटेंगे तो इंजेक्शन भी चाहिए उन्हें लगाने के लिए। हाँ, कुत्ते हैं, गाय होगी, गाय बेचारी ऐसे घूमती रहती है, उनको खाने को मिलता नहीं। को जिससे अच्छा तो इसके लिए कोई गौशाला अलग ही खोली जाए, जिसमें जो गली में घूमने वाले हैं वो सब उसमें रखी जाए। आपको लगता है कि मतलब ये सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है? बेहतर काम तो जरूर कर रही है, बेहतर काम तो खूब अच्छा कर रही है। काम तो ये बीजेपी काफी देर बाद आई है यहाँ पर। आई है तो काम करेगी, काम करेगी, अच्छा काम करेगी तो फिर आगे भी आएगी। जैसे नई सरकार को आए काफी टाइम हो गया है, क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? काम तो बहुत अच्छा कर रहा है मोदी सरकार के, जो है सेंट्रल में मोदी है, दिल्ली में रेखा गुप्ता, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है।
क्या क्या काम हुआ है आप बता सकते हैं? हॉस्पिटल के रोड का हर तरह से काम अच्छा ही हो रहा है। पेंशन भी सबको मिल रहा है, सीनियर सिटीजन का टाइम से मिल रहा है पेंशन। तो आपको पहले से बेहतर लग रहा है काम? हाँ, पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। कौन सी सरकार बेहतर लगी आपको? ये बीजेपी की सरकार बेहतर लगी। काम यही सही कर रही है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सरकार क्या क्या काम कर रही है आपको दिख रहा है कहीं पे काम? एक सरकार का काम, अभी बारिश की वजह से पेपर मार्केट में इतना बुरा हाल है कि निकलने के लिए बेहाल है आदमी, और घुटनों घुटनों पानी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, पानी निकलने वाला कहीं कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आदमी किसी को भी कंप्लेंट करते हैं, गंदा पानी आ रहा है, वहाँ पानी के लिए कंप्लेंट करते हैं तो समर जो पंप चला रहा है वो कहता है जी जीडीए में जाओ, नगर उसमें जाओ, पीडब्ल्यूडी में जाओ, पानी खराब आता है उसमें, दूसरे अधिकारी पे भेज देते हैं। जी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पानी जो आ रहा है, अभी इतना गंदा पानी आ रहा है पेपर मार्केट में, आदमी कुल्ला नहीं कर सकता। वो सारा पानी बारिश का जितना भी सीवरों से पानी आ रहा है वो पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है पानी उसमें। सरकार ने तो काफी वादे किए थे काम के। इस सरकार का काम ठीक है, लेकिन नीचे जो सिस्टम बैठा है वो तो बिल्कुल बेकार है। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन नीचे जो बैठे, नीचे अधिकारी, नीचे कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं है। जिन्होंने मेन काम करना है यहाँ जाके वहाँ पे, वहाँ जाके देखो ना कितना बुरा हाल है, आदमी पूरा रास्ते के रास्ते बंद है, 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है रोडों पे, पेपर मार्केट में, सीव लोग में। आजकल तो बारिश का ही मौसम है, उसमें तो पानी फुल 753 उसके सामने जाकर देखिए, आदमी निकलने को बेहाल है वहाँ पर, और पूरा रोड पूरा पानी से 3-3 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है मौजूदा। आप चलिए वहाँ देखिए, आप वहाँ का हाल देखिए जरा, वहाँ का आप देखिए पूरा, वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। निकलने के लिए गाड़ी, ना आदमी पैदल निकल सकता है, ना गाड़ी से निकल सकता है, गड्ढे हो रहे हैं वहाँ में, 3-3 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, रोड बहुत खराब है। तो परेशानी है, काम कुछ हुआ नहीं है उस हिसाब से। हाँ जी, परेशानी है, जब परेशानी है तो जब भी तो बताई जा रही है। यदि यहाँ पे यदि काम होता तो वहाँ पानी थोड़ी होता भाई, सीवर लाइन सही होती तो पानी सीवर में चला जाता, लेकिन सीवर लाइन बिल्कुल चौक है, काम आगे हो रहा होगा, लेकिन पेपर मार्केट में तो कोई, सी ब्लॉक में तो कोई काम नहीं हुआ है, पानी भी नहीं निकल रहा वहाँ का। आप देख लीजिए जाके एक बार, वहाँ का देख लीजिए। और ये जो है ना, इसका अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखते हैं कि हमारे ना क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो उसके बाद भी मैंने लिखा है इनको कि मैंने ये कंप्लेंट करी है, हमें इनके बस अधिकारी का नाम दे दो और मोबाइल नंबर दे दो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको दूसरी कंप्लेंट, मैंने कई कंप्लेंटें की है, आप मेरे काम की बात, मैं ऐसी कोई झूठी बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये करी है आपकी 19 तारीख की, ये भी कंप्लेंट जो है ना, ये रोटेशन पॉलिसी के तहत चलती रही है। ये देखो 19 तारीख को मैंने दिया, 19 तारीख को उन्होंने एक नाम दिया हरविंदर सिंह का, जबकि हरविंदर सिंह इस डेट को यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन बट ये सब खाना पूर्ति वाला काम है। फिर मैंने इनको लिखा है कि मैंने कहा मैंने सुना है कि ये देखो कि हरविंदर का यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इन्होंने देखो मैंने ये 19 तारीख को दिया है। आपने तो काफी कंप्लेन करी है, इस चीज का जवाब ही नहीं आया है कहीं से। अभी तक नहीं है कोई, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। और मैंने 2023 से भी इसी विजय कुमार को यहाँ कंप्लेंट की थी। हमारे इधर एक है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, तो वो किस मेरे समूह हमारी सेवा के लिए बैठा है या काउंसलर की सेवा के लिए बैठा है या एमसीडी की, मैंने जनता की सेवा के लिए ही बैठे हैं। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारा जब फोन नहीं उठा रहा तो हमारी क्या सेवा कर रहा है। सारे पेपर मेरे मौजूद है, कहो तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास 2.5 पेज की यहाँ वो बनी हुई है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई थी। उन्होंने खाना, जब एलजी ने ऑर्डर किया था कि भाई ये क्या है, उन्होंने डीसी साहब को फोन किया था मेरे सामने, यहीं एक रेडी पटरी का बंदा भी मेरे साथ गया था, मैं उस बेचारे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी गया था, उन्होंने खुद डीसीपी साहब को फोन किया था। तो इन्होंने, मैं आज वो भी आपको फोटो दिखा दूंगा, अभी कहीं गैलरी में पड़े होंगे, इन्होंने मेरे को जो मैंने बोला था ना कि आप इनको ना ऊपर लगा लो, ताकि यार जो भी कोई जैसे कोई मैं ही हूँ, सपोज मैं यहाँ कुछ फ्रूट लेने के लिए आता हूँ, तो मैं आराम से अपनी बाइक को खड़ा कर पाऊँ और ताकि जाम ना लगे यहाँ पे। आप वेडनेसडे को आइए, इतना बुरा हाल रहता है मैं बता नहीं सकता। नई सरकार को आए काफी टाइम हो गया, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे मैम देखिए, आधा आधा काम हो रहा है, कोई काम यहाँ पूरा नहीं होता। मैं आपको कई लिखित शिकायत जो है, इनकी जो वेबसाइट है MCD 311, उस पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें यहाँ एक जेई साहब है, विजय कुछ ऐसे करके नाम है, जो मतलब उनको रेफर कर दिया जाता है। मैं अभी आपको कहो तो मैं मोबाइल पे दिखा देता हूँ, वो आगे उनको मैं फ़ोन करता हूँ ना, तो फ़ोन का रिप्लाई करते हैं, फ़ोन उठाते हुए नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी होगा, ये क्या है कि इनकी रोटेशन पॉलिसी चलती है, कोई भी आप कंप्लेंट कर देंगे, सपोज कोई भी, जैसे मैंने आज कर दी है, वो पहले 2 दिन के बाद तो आएगा कि यार फलाने अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, वो फिर बताएगा यार ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो एक नए अधिकारी को देता है। इस तरह से ये रोटेशन पॉलिसी चलती है और काम यहाँ नहीं हो रहा कुछ। बल्कि मैं और जगह से मैं देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा इतना दूर तो जाता नहीं, बट मैं जैसे त्रिलोकपुरी में देख रहा हूँ, उनका जो रविकांत है,
एमएलए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसने पार्लियामेंट में भी अभी वो जो गड्ढा वहाँ पे हुआ था, चांद नहीं हुआ था, बहुत बढ़िया उसने वो वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किए और सरकार ने माना और वहाँ पे काम भी चल रहा है। अभी काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा, आप तो जाते रहते थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैं रवि नेगी से बड़ा प्रभावित हूँ, विनोद नगर के जो है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो इतनी बारिश हुई पीछे, वो मैं देख रहा था उसको, भाई अपोजिशन वाले तो कहेंगे कि भाई यहाँ पानी है, बट उसने सडनली 2-3 घंटे में, मैं देख रहा था लाइव उसका प्रोग्राम, उसने जो है कि वहाँ जनरेटर लगा के, 4 जनरेटर लगा के उन्होंने सारा जो NH-24 के नीचे, पुल के नीचे विनोद नगर के साथ है, फेज 2 के साथ, सारा पानी उसने यार निकाला है। वो वहाँ बेचारा बरसात में खड़ा रहा, तो यार ये तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे ये कहाँ सो रखे हैं, चाहे वो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है यहाँ पे, हमें तो कोई काम, अब जैसे वैसे ही कह रहे हो, यहाँ पे देखो पहले काम हुआ था जब यहाँ पे रेडी पटरी हटा दी, ये काम तो इन्होंने किया, लेकिन इसके बदले में भी पैसे बांध लिए, पैसे बांध लिए, उसके बाद कोई काम ही नहीं हो रहा यहाँ पे। वहाँ पे तो बुलडोजर एक्शन भी चला था बीच में। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ? वो तो दोबारा लगा रहे हैं। मैंने एक कंप्लेंट यहाँ इंक्रोचमेंट की है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे, सबकी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी मैंने बताया रोटेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है, आपने उसको दे दिया, आपने उसको दे दिया, यही होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ना मैंने देखा वहाँ पे रविकांत है, तो जैसे उसने फोन किया होगा, जो भी उनका वो सारे एमसीडी के अधिकारी और पीडब्ल्यू के अधिकारी उसके पीछे थे, और वो डायरेक्शन कर रहा था। वहाँ भी तो रेडी पटरी है, वो लगाने नहीं दे रहा है, वो कहता मैं लगाने नहीं दूंगा, वो कहता लगाने दो, लीगली तरीके से लगाओ, आप इनका लाइसेंस बनो, जो प्रोसेस में है वो काम करो। वो मना थोड़ी कर रहा है किसी काम के लिए। यहाँ पे तो क्या सिस्टम है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है उस हिसाब से। हाँ मैडम, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं यहाँ 90 से रह रहा हूँ, इतनी वर्स्ट कंडीशन मैंने नहीं देखी है यहाँ पे। मतलब पहले ऐसा नहीं था, अभी हो रहा है। केजरीवाल के टाइम में थोड़ा बहुत होता। मैं किसी पार्टी का गुणगान नहीं गा रहा हूँ कि मैं केजरीवाल का गा रहा हूँ, या मेरे को कोई उससे कोई कमल से कुछ मेरे को मिलने वाला है। मेरे को जो काम अगर अच्छा हुआ तो मैं बोलूंगा, क्योंकि सब मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। अभी जैसे नई सरकार आई है तो क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं हुआ, इस एरिया में तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। नाली खरंजा जो भी है ये तो हुआ नहीं है। बिजली पानी की कोई समस्या है नहीं। तो जैसे यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें भी टूटी हुई हैं, तो ये सही होंगी? कभी आया भी कोई? और कभी होंगी, ये तो आश्वासन दिया हुआ है कि कभी होंगी, लेकिन हुई नहीं अभी तक। आपको क्या लगता है कि जो पिछली सरकार थी वो ज्यादा काम अच्छा कर रही थी कि ये वाला कर रही है? अब ये तो करेगी सरकार, तब पता पड़ेगा ना। पिछली ने जो अपना काम था वो किया होगा। मतलब अभी कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है सर। ये आश्वासन दे रखा है पिछली बार कि नाली बनेंगे, खरंजे बनेंगे, रोड बनेंगे, कब बनेंगे ये पता नहीं। तो बोला गया है कि बनाएंगे, पर पता नहीं है कब बनेगा। ये एक महीने भी प्रियंका गौतम आई थी, उन्होंने कहा था कि नालियों की जल्दी व्यवस्था करेंगे, और अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। तो ये नालियाँ तो भर जाती होंगी बरसात में? बरसात में भर जाते हैं, वैसे भी भर जाती हैं। ये पानी निकलने का साधन ही नहीं है। आगे साधन है लेकिन कोई करने वाला नहीं है। अब तो बारिश होगी तो आप तो काफी तकलीफें होंगी यहाँ पे। बारिश में तो और ज्यादा तकलीफ होगी। नालियों में से पानी निकलने का साधन नहीं है, नालियाँ बंद पड़ी हैं आगे, तो परेशानी तो होगी। तो सरकार को कुछ कहोगे आप इस पर? क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनने वाला है? सुनेगा कौन, किससे कहें, ये भी तो है। तो कुछ ना कुछ बाल बच्चों के लिए कर पाएगा। अगर ये वादे करके जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम इसे क्या है वो 2,500 रुपये हर महिलाओं के खाते में डालेंगे, 2500 देंगे, 2500 रुपये देंगे, इन्होंने वो भी वादे झूठे कर दिए, इन्होंने दिए नहीं। इन्होंने झूठ बोलकर वोट लिया, इलेक्शन लिया इन्होंने, अभी तक मिले नहीं। हमने प्रधानमंत्री चुना, हमने मुख्यमंत्री चुना, इसलिए चुना ना, इसलिए चुना कि अच्छा है रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, हमारे महिला हैं, एक महिलाओं के मतलब सम्मान मिलेगी, थोड़ा काम भी होगा और हमारी दिल्ली, हमारी जो हमारे मतलब परेशानियों में जो जूझ रही है वो परेशानियों से मतलब निजात हो जाएगी। तो आपको लगता है ये वादा पूरा होगा? रोड सही नहीं करवाई हैं, नगर निगम के वोट ले लिया इन लोगों ने, हम लोगों से वोट लेकर उन्होंने सारी सड़कें खराब कर रखी हैं। एक एक गली भगवान नगर, आश्रम, सिद्धार्थ बस्ती, पूरी महारानी बाग, निजामुद्दीन रोड, जितना भी दिल्ली है, ये अपने जितनी भी अपने एरिया से है, ये है ना। ये तो आसपास का एरिया, आसपास के हमारे जो काले खां के जो वो बनी है नगर निगम पार्षद, है ना, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं करा। 1 साल होने को आ गया, बस वोट जीत कर पैसे गर्म कर लिया, कोठी बनवा रही है, घूम रही है, फिर रही है, शौक मज ले रही है। देख लो रोड का क्या हाल है, इधर दिखाओ ना रोड का क्या हाल है, उधर रोड का क्या हाल है।
उधर रोड पे क्या हाल है, हम रेडी लेकर आते हैं, कितनी मुसीबत से आते हैं, कितनी परेशानियों से सामना करते हैं। 3 बार मैं गिर चुकी हूँ, मैं रेडी लेकर 3 बार रेडी लेकर, पानी इतना इतना खड़ा रहता है, वहां से ऊपर से तुम नीचे जाओ, जाके देखो इतना इतना गड्ढे हो रहे हैं, पानी में मैं गिर जाती हूँ। 3 बार मैं रेडी लेके गिरे, रेडी लेकर गिरी हूँ, मेरा केला नीचे आ जाता है, नीचे सब पानी में सब बिखर जाते हैं केले। यहाँ पे तो दिख ही रहा है रोड। तो उनकी क्या है, ये तो बीजेपी की तो सरकारी तो है, और क्या है, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, नगर निगम पार्षद बीजेपी के, सब तो बीजेपी के, कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब ये झूठे वादे कर रहे हैं, 5 रुपए खाना पेट भर के खिला सकेंगे, तो फिर खिला के दिखाएं तब हम जाने, तब हम पहले खिला दे तब खिला दो 5 रुपए में पेट भर के, है ना। जो मजदूर के, एक मजदूर खाना खाकर पेट भर के तब काम करता है, ऐसा करके दिखा दे बीजेपी, तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ बीजेपी के मतलब कार्यकर्ताओं में दम है, सही बात। बीजेपी सरकार में दम है। अगर एक ऐसे क्या झूठे वादे कर दिए, 5 रुपए में खाना खिला देंगे, वही पहले इलेक्शन की तरह कि 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डालेंगे, कुछ भी नहीं आया। क्या आया, कुछ नहीं आया, है ना। अपने आप ही खुद जीतते हैं, खुद बैठ जाते हैं, सिर्फ वादे हो रहे हैं बस। सिर्फ वादे ही वादे हैं, और क्या है, कुछ नहीं है। बीजेपी के सिर्फ झूठे वादे हैं बेटा, है ना। 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में डालेंगे, 2500 देंगे, 2500 रुपए देंगे, इन्होंने वो भी वादे झूठे कर दिए। ये थी जनता की काफी सारी राय, कुछ खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं, कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली सरकार बाकी बचे वादे पूरे करेगी या जनता की उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी? आप क्या सोचते हैं इस पर? अगला सवाल, अगली जगह, अगली आवाज। मैं हूँ राधा और ये है वन क्वेश्चन विद राधा। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए अपना दिल्ली NCR न्यूज चैनल के साथ।